नमस्कार प्रिय वृषभ लग्न व राशि वाले, अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक राशि फल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा पूरा का पूरा अक्टूबर महीने का आपके जीवन का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं या अशुभ फल का संकेतक उत्पन्न होता है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी जानकारी भी मैं आपके समक्ष साझा कर दूंगा। प्रिय वृषभ लग्न व राशि वाले, सर्वप्रथम अगर हम चर्चा करें आपके कर्म क्षेत्र का, क्योंकि कर्म से ही हर चीजों का निर्माण होता है और अगर कर्म बहुत सही हो तो बहुत सारी समस्याएं तो आराम से निपटारा हो जाता है। अब यहां पे जैसे कि देखिए, आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के अधिपति जो होते हैं वो शनि होते हैं और शनि जो है वर्तमान समय में वक्री अवस्था में जो 11 अक्टूबर तक वक्री है, भाग्य स्थान में विराजमान है और शनि के साथ में ही जो है देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है और बृहस्पति मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। लेकिन 11 अक्टूबर तक शनि वक्री और 18 अक्टूबर तक बृहस्पति जो है वह वक्री है। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में वक्री होता है तो बहुत ज्यादा सुफलदायी नहीं होता है और साथ में क्योंकि बृहस्पति भी नीच भंग राजयोग की स्थिति में है इसलिए ये भी बहुत ज्यादा शुभ पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि दोनों ग्रह वक्री हैं। 11 अक्टूबर से आपके कर्म क्षेत्र का आधिपत्य यानी भावेश शनि जो है यह मार्गी हो जाएंगे और अपनी राशि में विराजमान होने के कारण पूर्ण रूपेण जो है सस योग की उत्पत्ति कर देंगे और 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति के द्वारा पूर्ण रूपेण जो है नीच भंग राज्यों की भी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो आपकी कुंडली में 11 अक्टूबर के बाद नए नए नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के रास्ते खुलेंगे। 11 अक्टूबर के बाद किसी भी क्षेत्र में है तो आपको मान सम्मान और ख्याति प्राप्त होनी चालू हो जाएगी। अगर हम चर्चा करें कि क्या वाकई में कोई नौकरी या परिवर्तन के कुछ अवसर उत्पन्न होते हैं, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहूं, आपकी कुंडली में 5वां घर जो होता है ये नौकरी में तरक्की के होते हैं और 5वें घर के अधिपति जो होते हैं वो होते हैं बुध और सप्तम स्थितियों से भी जो है व्यवसाय और नौकरियों के बदलाव को देखा जाता है। अब यहां पे सर्वप्रथम जैसे कि देखिए, सप्तम स्थान के अधिपति मंगल जो है ये 22 अक्टूबर तक पंचम स्थान पे बैठे हुए हैं और 17 अक्टूबर तक जो है सूर्य भी जो है ये पंचम स्थान पे बैठा हुआ रहेगा। यानी 11 अक्टूबर के बाद नौकरी में तरक्की के रास्ते खुलेंगे और 22 अक्टूबर के बाद जो है नौकरी में प्रमोशन पदोन्नति के अलावा बड़े अच्छे रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि 22 अक्टूबर के बाद फिर जो है पंचमेश मंगल वो सष्टेश हो जाएंगे, अपने कारकतत्व भाव में आ जाएंगे और क्योंकि ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो तुला राशि मंगल की समगृह राशि है, अर्थात शत्रु की राशि नहीं है। अर्थात आपकी कुंडली में 11 अक्टूबर के बाद प्रमोशन पदोन्नति के विशेष रास्ते तो खुलेंगे, लेकिन 22 अक्टूबर के बाद जो है नौकरी में या व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि अधिपति मंगल जो है सप्तम स्थान के कारकतत्व स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, यानी शुभ अवस्था पे आ जाएंगे। इसके अलावा बुध जो है आपके कुंडली में यह भी जो है नौकरियों में परिवर्तन के लिए निश्चित तौर पे भूमिका निभाता है, क्योंकि द्वितीय से तो बुध जो है आपके कुंडली में ये 2 अक्टूबर से वक्री अवस्था में जो है वह कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी षष्ठेश बुध पंचमेश आ जाएंगे अपनी स्वयं की राशि में और यहां पे बुध जो है ये शुभ पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि ये भद्र योग की स्थिति को उत्पन्न कर देगा और जब ये भद्र योग की स्थिति को उत्पन्न कर देगा तो आपके जीवन में 18 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे। तो बुध वक्री होना भी शुभ है, यानी 18 अक्टूबर तक नौकरी में तरक्की उन्नति के रास्ते ज्यादा खुलने चालू होंगे, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद जब बुध मार्गी हो जाएंगे और 22 अक्टूबर के बाद जब मंगल अपने समगृह राशि में शत्रु राशि को छोड़ करके षष्ठ स्थान पे आ जाएंगे तो बड़ा तरक्की दिखता है। यानी 11 अक्टूबर के बाद आपको नौकरी व्यवसाय में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आपको तरक्की के रास्ते दिखते हैं और ये 100% प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल, देखिए विदेश यात्रा का अधिपति मंगल बृहस्पति और शनि होते हैं। शनि 11 अक्टूबर से हो जाएंगे मार्गी और आय स्थान के अधिपति बृहस्पति हो जाएंगे 18 अक्टूबर से मार्गी और द्वादश के अधिपति जो है
मंगल जो है वो 22 अक्टूबर से जो है षष्ठ स्थान पे आकर के अपनी स्वयं की राशि को सातवीं दृष्टि से मेष को देखना चालू कर देगा। अर्थात आपके कुंडली में 11 अक्टूबर के बाद विदेश जाने के प्रबल संजोग बनने चालू हो जाएंगे और 22 अक्टूबर के बाद तो कोई जाने से रोक ही नहीं सकता है। अर्थात आपको कोई प्लानिंग करना है तो आप चालू रखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम चर्चा करें आय और धन के मामले में, क्योंकि इसके बिना तो जिंदगी चलना ही नहीं है, आपकी कुंडली में आय के अधिपति बृहस्पति 18 अक्टूबर से जो है वह मार्गी हो जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि आय स्थान यानी 11वें घर को जितने ग्रह देखेंगे उतना ज्यादा शुभ फलदायी प्राप्त होता है। और यहां पे देखिए धन के अधिपति बुध हो जाएंगे। अब आपको समझाना चाहता हूं, एक चीज तो कंफर्म है कि 17 अक्टूबर तक बुध जो है आय स्थान को देखेगा, 22 अक्टूबर तक जो है मंगल आय स्थान को देखेगा। मंगल और सूर्य दोनों के मीन राशि के देवता जो होते हैं, स्वामी जो होते हैं बृहस्पति, वह मित्र हैं। इसके अलावा जो है आपके कुंडली में धन कारक बुध जो है वह जो है 2 अक्टूबर से वक्री अवस्था में पंचमेश हो जाएंगे। यानी द्वितीयेश का पंचमेश होना यानी वाणी से, कर्म से, बुद्धि से, ज्ञान से, सभी चीजों से पैसे कमाने के योग बनने चालू हो जाएंगे। यानी पूरे महीने धन की कमी, आय की कमी होना ही नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि 2 अक्टूबर के बाद जो धन संचय नहीं हो पा रहा था आपका, तो 2 अक्टूबर के बाद धन संचय ज्यादा होना चालू हो जाएगा। कहीं ना तो कहीं 2 अक्टूबर के बाद जो है आपके जीवन में कुछ अच्छे रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम चर्चा करना चाहें कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशनशिप, पारिवारिक स्थितियों की हाल, सर्वप्रथम वृषभ लग्न और राशि वाले आपकी कुंडली में जो है दाम्पत्य जीवन कारक मंगल जो है वह फिलहाल पंचम स्थान पे विराजमान है। हालांकि 7वें घर पे जो है केतु विराजमान है। ऑब्वियसली बात है, जब केतु विराजमान है तो राहु तो दृष्टि डालता ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। परंतु यहां पे एक तथ्य समझने वाला है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। होगा क्या कि 2 अक्टूबर से शुक्र अपनी समगृह राशि तुला में यानी 7वें घर में आ जाएंगे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि ये 7वें घर में आएंगे, महत्वपूर्ण यह है कि 7वें घर के शुक्र कारक तत्व प्रभाव वाले ग्रह होते हैं। यानी 2 अक्टूबर के बाद विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, मेंटल पीस मिलना चालू हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन के क्लेश दूर होने चालू हो जाएंगे और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होने लगेगा। वैवाहिक जीवन के कारण इतना क्लेश हो रहे थे कि आपके कोई काम नहीं बन पा रहे थे, वह सभी परिस्थितियों को जो है कहीं न तो कहीं आपकी कुंडली में 2 अक्टूबर से शुक्र जो है वह ठीक करना चालू कर देगा। प्रेम संबंध का अधिपति आपकी कुंडली में बुध जो है वो 2 अक्टूबर तक जो है यह षष्ठ स्थान पे विराजमान है। 2 अक्टूबर के बाद ये वक्री अवस्था में पंचम स्थान में विराजमान हो जाएंगे। यानी 2 अक्टूबर के बाद अचानक विवाह के योग भी बन जाएंगे। 2 अक्टूबर के बाद जिनके लव रिलेशन में या जिनके जीवन साथी उनसे क्रोधित हो गए थे, दोनों के मध्य में जो है विवाद हो चुका था, आर्ग्यूमेंट्स होने के कारण एक दूसरे से अलग स्थितियां जो उत्पन्न हो रही थी रहने की, निश्चित तौर पे 2 अक्टूबर के बाद आपके वैवाहिक जीवन में हर मामले से और लव रिलेशन में इतना बढ़िया सुधार आ जाएगा जिसमें कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं उत्पन्न होगी। और 22 अक्टूबर से जब मंगल बुध को छोड़ करके षष्ठ स्थान पे आ जाएंगे, यानी कहीं न तो कहीं सप्तमेश का जो है राशि परिवर्तन हो जाएगा मंगल और शुक्र का, तो ये राजयोग की स्थिति को उत्पन्न करेगा। यानी कहीं ना तो कहीं आपकी कुंडली में स्पष्ट तौर पे 22 अक्टूबर के बाद लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे 2 अक्टूबर के बाद। अगर हम बात करना चाहें कैसा रहेगा आपके जीवन में भाई बहनों का, रिश्तेदारों का, मित्रों का हाल, देखिए छोटे भाई बहन कारक तत्व बुध, चंद्रमा और बड़े भाई बहन का कारक तत्व आपके कुंडली में जो होते हैं बृहस्पति होते हैं। 18 अक्टूबर से बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। 18 अक्टूबर तक बड़े भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपकी कुंडली में 18 अक्टूबर से बृहस्पति जब मार्गी हो जाएंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि उच्चस्थ जाएगी ना अपने तृतीय पराक्रम घर में, तो
तो आपके जीवन में 18 अक्टूबर के बाद छोटे भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से सभी प्रकार के रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे, सरकार के लोगों से आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे और तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। अगर हम चर्चा करें संपत्ति का कैसा हाल रहने वाला है, माता पिता का हाल कैसा रहने वाला है, देखिए माता पिता कारक तत्व ग्रह आपकी कुंडली में जो है माता के सूर्य होते हैं और पिता के कारक ग्रह जो होते हैं आपकी कुंडली में वह शनि होते हैं। सूर्य जो है 17 अक्टूबर से अपने मित्र की राशि कन्या को छोड़ करके तुला में प्रवेश कर जाएंगे अपने नीच की राशि में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि 11 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे और 18 अक्टूबर से बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे जो पिता के कारक होते हैं। अर्थात आपको 17 अक्टूबर तक मां से तालमेल ठीक रहेगा, माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, किसी प्रकार की कोई उलझने उत्पन्न नहीं होंगी। 17 अक्टूबर के बाद माता से क्लेश, माता का स्वास्थ्य खराब, माता से मतभेद हो सकता है, तो आपको बहुत ही ध्यान से और शांति से अपने घरेलू रिलेशनशिप को खास करके माता से मिला करके चलना पड़ेगा। 17 अक्टूबर से पहले अगर आपको भूमि मकान वाहन या कोई भी संपत्ति लेना चाहते हैं तो आप लीजिए। 17 अक्टूबर के बाद कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा दिक्कतों का सामना तो आपके जीवन में संपत्ति से रिलेटेड उत्पन्न होगा ही। 17 अक्टूबर के बाद जो है घरेलू झगड़े, संपत्ति विवाद की स्थितियां आ सकती हैं, तो आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी, जबकि पिता से रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे रहेंगे। अगर हम चर्चा करना चाहें संतान संबंधित और शिक्षा संबंधित कैसा रहने वाला है, संतान संबंधित और शिक्षा संबंधित जो है आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल विराजमान है। अर्थात आपके कुंडली में शिक्षा और संतान का पूरा पूरा लाभकारी समय रहेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बृहस्पति जो है वो देख रहे हैं अपने नौवीं दृष्टि से पंचम स्थान को। 11 अक्टूबर से यह मार्गी हो जाएंगे, कारतत्व स्थान को देखेंगे। 17 अक्टूबर तक पंचम स्थान के कारतत्व ग्रह सूर्य वहां पे स्वयं विराजमान है और 22 अक्टूबर तक मित्र ग्रह यानी मंगल सूर्य के वहां पे विराजमान है और 2 अक्टूबर से इस राशि के स्वयं कारक तत्व ग्रह जो होते हैं बुध उच्च के हो जाएंगे, भले वक्री अवस्था में रहें। तो शिक्षा और संतान का पूरे महीने का हाल बहुत ही बढ़िया रहेगा। वाणी पे थोड़ी नियंत्रण करनी पड़ेगी, एडवांस और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है। अगर हम चर्चा करें कर्ज मुक्ति का और शत्रु और केस मुकदमा का हाल कैसा रहेगा, तो देखिए कर्ज मुक्ति के लिए पूरा महीना बहुत बढ़िया है। शत्रु भी आपके समक्ष हावी नहीं हो पाएंगे, परंतु 17 अक्टूबर के बाद आपको कर्ज और शत्रु से बच के रहना है। 17 अक्टूबर के बाद कर्ज और शत्रु थोड़ा सा आपको परेशान, डैमेज, तनाव उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ये 17 से 22 तारीख के मध्य में सिर्फ आपको बच के रहना है, क्योंकि 22 तारीख के खुद छठे घर के प्रभावशाली फल देने वाले मंगल क्योंकि आ जाएंगे तुला राशि में, समगिरी राशि में, तो 17 से 22 में कर्ज और शत्रु परेशान करेगा। 17 से 22 के बीच में स्वास्थ्य संबंधित कष्ट की स्थितियां उत्पन्न होंगी, थकावट, डिप्रेशन, तनाव की स्थितियां आएंगी। हालांकि इसके बाद पूरे का पूरा महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर दिखता है। इसके अलावा अगर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में केस मुकदमा से रिलेटेड हाल, तो यहाँ पे देखिए केस मुकदमा से 18 अक्टूबर के बाद आपको बेल मिलना चालू हो जाएगा। 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में संजोग बनेंगे और 22 अक्टूबर के बाद आपके स्वास्थ्य और आपके शत्रु, कर्ज, सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। यानी वृषभ लग्न और राशि वाले, आपका जो है कहीं न तो कहीं अक्टूबर का महीना ऊपर वाले की कृपा से बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होने वाला है। पूरे महीने के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे महीने के फल को बेहतर बनाने के लिए जो है सूर्य नीच का हो जाएगा, तो 17 अक्टूबर के बाद प्रत्येक दिन सूर्य को जल दीजिएगा तांबे के पात्र में। इसके अलावा जो है आपको 18 अक्टूबर तक जो गणेश चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि बुध पंचमे से है और धन्य से जो वक्री रहेंगे, और 18 अक्टूबर तक प्रत्येक दिन जो है आपको विष्णु जी के चरणों में जो है थोड़ा हल्दी अर्पित करिएगा, बहुत ही बेहतर समय रहेगा। गायत्री मंत्र का जाप तो मैं रिकमेंड कर ही दे रहा हूं। तो प्रिय वृषभ लग्न और राशि वाले, अक्टूबर महीने का कैसा रहेगा संपूर्ण मासिक राशिफल का हाल, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष साझा किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।